महारानी उठो उठो। ये बताओ तुम लोग खुशी खुशी से सारा घाट पोखर पर स्नान करने के लिए गए थे, आज ऐसा कौन सा बात बीता है जो तुम लोग अपने नैन से नीर बहा रही हो? क्या बात है महारानी? अब गुजर गल स्वामी जी, अब सर घाट पोखरिया पर स्वामी जी। महारानी उठो। अब गुजर गल स्वामी जी, अब सर घाट पोखरिया पर स्वामी जी। अब जुलम के बतिया कहलन महारानी। ये बताओ कि क्या तुम लोग का जुल्म गुजर गया है? आज तुम लोग अपने अपने सभी नैन से नीर बहा रही है, कारण क्या है? क्या हुआ है? हमारे प्यारे हमारे लगता रे आज तो हम लेनी है काहे कि तरस कुछ ऐसा विचार ले हमरे के विचार सिद्धि है कि विचार में विचार मिल जाए के चाहिए हो प्राण प्यारे। आज की रात बाबू भैया लोग के सामने धर्म की ललेश अवेद के प्रचार नाटक ड्रामा होवे की चाहिए सामने ना। ये बताई हो प्राण प्यारे कि धर्म की ललेश वेद के प्रचार में से ऐसा कौन सा ड्रामा होवे की चाहिए हो प्राण प्यारे? आज की रात अरे हरामी आज की रात बैगन टमाटर कलर आज की रात अरे हरामी मार के तोरा मुंह कट फड़ देबे हरामी छे। का उल्टा सीधा बोलते रह रे ना बोलबा आ चुप रह जा। अरे हमर घर जा तू अपन घर जा। हां जी बोल। ए जी सामीनाथ रउआ इतना नाटक बताइनी लेकिन एको गो ना पसंद आई। एगो और बताई मनवा त मनवा ना तारुस के नैहर चल जाइबे स्वामी जी। ठीक बा बोलो हो प्राण प्यारे। आज की रात बाबू भैया लोग के सामने एक फूल दो माली होना चाहिए स्वामी। का हो प्राण प्यारे का फरमाइश बा कि आज की रात एक फूल दो माली और दगाबाज मंत्री ए ड्रामा आप लोग बीच में इस मंच पर पूरी रात दिखाया जाएगा। हाँ जी सर लेकिन ये बताइए रहुआ इतना सद हज के कहा जात बने का जी तो हमारे में लेके का हो प्राण प्यारे। ना अरे जब से छुट्टी लेके नहीं आज छुट्टी के दिन खत्म हो गए आज बाहर जाते नहीं हो प्राण प्यारे। का हाले गबना करा के बाहर जात बनी। हाँ जी कौन बनाया राम नगीना कि कौन बनाया लंका? तो ये जी कौन बनाया राम नगीना कि कौन बनाया लंका? कौन बनाया शिव के मंदिर कौन बनाया मक्का? राम बनाया राम नगीना विश्वकर्मा बनाया लंका। तो ये जी राम बनाया राम नगीना विश्वकर्मा बनाया लंका। अरे हिंदू बनाया शिव के मंदिर मुसलमान बनाया मक्का।
प्रतिदिन की भांति महाराज सोना सिंह को राज दरबार में अदालत लगाने का समय हो चुका है। हाँ महाराज। इसलिए अच्छे ढंग से राज सिंहासन को साफ सुथरा करके सजा दो। जैसा आज्ञा हो महाराज। चलो सजाओ। सावधान! महाराज सोना सिंह सिंह दरबार में पधार रहे हैं। जी को चरणों में सादर दंड प्रणाम जुल्मी सिंह का है। खुशी रहिए जुल्मी। प्रतिदिन महाराज सोना सिंह राज सिंहासन पर विराजमान हुआ करते थे तो ओठों पर मुस्कान रहता था, दिल चंचल, हम लोगों से मीठी मीठी बातें क्या करते थे। सोनपुर प्रजागण के बारे में हम लोगों से पूछते थे कि कोई प्रजा दुख तकलीफ में तो नहीं है, यदि कोई दुख तकलीफ है किस प्रकार का दुख तकलीफ उसे पूछो, उसे मदद किया जाए। परंतु आज महाराज जो ही राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं बिल्कुल उदासी बैठे हुए हैं, जैसे कि हम लोग को देखने में लग रहे हैं कि महाराज को सोच रहे हैं। बहादुर, मैं महाराज का जुल्मी सिंह सिपाही होने के नाते, तुम द्वारपाल होने के नाते पूछने का तो हक अधिकार है, इसलिए पूछना चाहिए कि महाराज क्यों उदासी हैं। महाराज आज जान जीवन जुल्मी सिंह सिपाही और द्वारपाल को बकसते हैं तो आपसे कुछ कहना चाहता हूं महाराज। जुल्मी सिंह महाराज आज हमसे जान जीवन बकस आप मांग रहे तो ठीक है, जान जीवन आप लोग कर दिया, ठीक है महाराज, जीवन दान दिए हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं महाराज कि आप प्रतिदिन सोनपुर राज सिंहासन पर विराजमान हुआ करते थे तो ओठों पर मुस्कान रहता था, दिल चंचल, हम लोगों से मीठी मीठी बातें करते थे, सोनपुर प्रजागण के बारे में पूछा करते थे। परंतु महाराज आज आप जो ही राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं बिल्कुल उदासी हैं, जैसे कि हम लोग को देखने में लग रहे हैं महाराज कि आप कुछ सोच रहे हैं। तो महाराज उदासी रहने का कारण मैं पूछना चाहता हूं महाराज कि आज उदासी क्यों? जुल्मी सिंह महाराज उदासी रहने के कारण आप पूछना चाहते हैं? हाँ महाराज। सुन लीजिए। चौदह कोस के नगरिया जी हमरो
नगरिया जी हमारा एक नाला नवाले चुनावीरा जुल्म सिंह महाराज 14 कोस की राज है, किसी प्रकार के कमी नहीं है, घोड़े घुड़सार में है, हाथी हथखान में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, प्रजा लोग की मदद नहीं करता हूँ। आवाए कोना ललनवाजी झूलनी सोनापुर नगरिया जी हमारा नगरिया जीरा एक नाला नवा जुलमीरा जुल्म सिंह महाराज 14 कोस की राज में यदि एक संतान नहीं है, बैठे बैठे मैं नित दिन सोचता रहता हूँ महाराज तीसरा पन्न बिकने वाला है, एक भी संतान संपूर्ण नगर में नहीं है, 14 कोस की रहकर हमारे बेकार है। बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ महाराज जब तीसरा पन्न बीत चुका है, तब मरते समय में पानी न चिल्लाऊंगा,
तो हमारे एक लोटा पानी लेके कौन दौड़ेगा? जुल्मी सिंह बहादुर महाराज 16 सिंह बात बिल्कुल सच कर रहे हैं कि 14 कोस के राज सोनपुर है, अंग ढंग संपत्ति का कमी नहीं है, हाथी हथकान में है, घोड़ा घुड़सवार में है, नौकर चाकर सब है, पर एक संतान नहीं है। संतान के चलते मैं छुट हुआ क्या छोर आने रंग में, पर किसी से संतान नहीं हुआ। एक पल बीत गया, 2 पल बीत गया, 3रा पल भी पूरा होने वाला, 4था पल में प्रवेश करूंगा। जब मैं मर जाऊंगा तो 14 कोस राज कौन भूलेगा? ये बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जुल्मी सिंह महाराज सुनिए, जुल्मी सिंह महाराज, आज सोनपुर राज में आप ही लोग कुछ उपाय बताइए ताकि हमारे सोनपुर नगर में कोई बालक संतान हो। महाराज जब ऐसा हम लोग से विचार देते हैं महाराज, तो सबसे पहले आपका मैं सेवक हूँ। क्या ऐसा बात है जुल्मी सिंह? हाँ महाराज, सुनिए, क्योंकि ज्योतिषी भी एक बहुत चीज होता है। आब चलियो मैं जाहू जी जुलमी कसिले नगरिया जी जाहुले नगरिया में झूलमी जाई के भी दबानवा जाऊ बोला जुल्मी सिंह महाराज इस समय आप चले जाइए काशी नगरी। काशी नगरी जाकर कोई विद्वान ब्राह्मण को अवश्य बुला कर सोनपुर नराज में लेके आइए। आपकी जैसी आज्ञा महाराज, आपका आज्ञा को पालन करते हुए मैं इस समय काशी नगरी को जाता हूँ, और काशी नगरी में विद्वान ब्राह्मण पता लगाकर अपना परिचय देकर मैं काशी से सोनपुर राज आपके पास बुला कर ले आता हूँ महाराज। ठीक है मंत्री साहब। जुल्मी सिंह को प्रणाम है महाराज। ठीक है मंत्री साहब, आप इस जगह ड्यूटी दीजिए। इसी प्रकार से जुल्मी सिंह सिपाही काशी पहुंच जाता है और पता लगाता है। पहुंच गया हूँ। ये बताइए, ये काशी नगरी है, आप लोग यहाँ पर बेदाम मूंगफली खाते हैं, मेला लगा हुआ है। ये बताइए, काशी में सबसे अच्छे विद्वान ब्राह्मण कौन है? उन्हीं से हमारा जरूरत है, उन्हीं के पास जाऊंगा, उनसे मैं मिलूंगा। आगे जाइए, आगे पीपल का गाछ होगा, वहीं पे ढेर सारा आदमी भीड़ लगे रहेंगे, वहीं पर विद्वान ब्राह्मण बैठे होंगे। ऐसी बात है, ठीक है, मैं चलता हूँ। हटे 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 ना जी,
खाली आप लोग मूंगफली खाते हैं। अच्छा, आप विद्वान ब्राह्मण हैं? हाँ विद्वान ब्राह्मण हैं। हाँ, मैं ही विद्वान ब्राह्मण हूँ। मैं आपको चरणों में सादर दंड प्रणाम करता हूँ। खुशी रहिए। बाबा, मैं सोनपुर नरेश सोना सिंह का मैं जुर्मी सिंह सिपाही हूँ। महाराज को आवश्यकता पड़ गया है कि काशी नगरी से विद्वान ब्राह्मण बुलाकर मेरे पास बुलाकर देता हूँ, उनसे मैं कुछ सवाल करूंगा। इसलिए क्या आप हमारे साथ सोनपुर नगरी चल सकते हैं? अगर ऐसा बात है तो आपके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए बाबा। ठीक है, चलिए। हो मैं तो काशी जी का पंडा हूँ, हो मैं तो काशी जी का पंडा हूँ, पढ़ने लिखने में भी जोर जोर काशी जी का पंडा हूँ। हाँ हाँ, चलिए चलिए। हो मैं तो काशी जी का पंडा हूँ, हो मैं तो काशी जी का पंडा हूँ, पढ़ने लिखने में भी जोर जोर काशी जी का पंडा। पढ़ने में भी जोर, लिखने में भी जोर, पढ़ने में भी जोर, लिखने में भी जोर, मैं तो काशी जी का पंडा, हो मैं तो काशी जी का पंडा, पढ़ने लिखने में भी जोर जोर काशी जी का पंडा। छोसर चूड़ा खाया नौसरी दाही, छोसर चूड़ा खाया नौसरी दाही, बामन जोड़ा पूरी खाया तयन लगा पेट में, तो काशी जी का पन्ना। बामन जोड़ा पूरी खाया तयन भरा पेट में, तो काशी जी का पन्ना। पढ़ने लिखने में भी जोर जो काशी जी का पन्ना, मैं तो काशी जी का पन्ना, मैं तो काशी जी का पन्ना, पढ़ने लिखने में भी जोर जोर काशी जी का पन्ना। यही सोनपुर नगरी है। आप थोड़ा इधर आइए, इधर आ जाइए। आपका आने का सूचना मैं महाराज को देता हूँ। इधर आइए, महाराज को चरणों में सादा दंड प्रणाम है। खुश रहे जुलमी सिंह। ये बताइए, क्या आप विद्वान ब्राह्मण की बुलाने के लिए काशी नगरी गए थे? हाँ महाराज। क्या विद्वान ब्राह्मण को मिला? हाँ, मैं विद्वान ब्राह्मण को पता लगाकर बुलाकर मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। लेके साथ आए हैं? हाँ, आपका आज्ञा हो तो मैं उनको दरबार में बुलाता हूँ। जरूर बुलाया जाए। ठीक है, आइए बाबा, आइए आइए आइए, इधर आइए। महाराज, यही विद्वान ब्राह्मण काशी नगरी का है। विद्वान ब्राह्मण जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। खुशी रहिए, खुशी रहिए। बहादुर, गोर लगा सरकार, अरे तुमको गोड़ लगे, तुमको गोर लगा सरकार। क्या बोल रहा है? अरे सरकार न कहो कि मैं आपको गोड़ लगता हूँ। गोर लगता हूँ सरकार। खुशी रहो, कल्याण होगा तुम्हारा। हाँ मंत्री, जाओ विद्वान ब्राह्मण जी के लिए जल लेके आओ पैर पखारने के लिए। सरकार के जरिमानी चिन्ह है ये। क्या हमको चिंते हो? हाँ, अच्छा, प्रभु पंडे के बच्चा न होलू। हाँ। ओही तो तोर बाबू एगो आँखिया से अंधा रखे। झूठ बोलेगा, झूठ बोलते हो। घोड़ा के पुच्छी से झटका लग गए, जैसे आँखिया फूट गए। अरे चश्मा लगैले रहल खून, घोड़ी पर आवाल खून तोरा बाबू। अरे तो पहले घोड़ा घोड़ी नहीं चलता था। हाँ, तब बाबू के साथ एलुअल तो तोरा चिन्ह ही। अब ना गाड़ी घोड़ा का जमाना हो गया। सुनो, विद्वान ब्राह्मण जी के लिए ऊंचा सिंहासन लगाओ। हाँ,
बैठो सरकार। अबे हरामी कहीं का ऊंचा सिंहासन लगाने का मरना कौची की ऊंचा कर लगा रहे। अपने न कालो के ऊंचा सिंहासन लगाओ तो ऊंचा सिंहासन का माने क्या होता है कि बैठने के लिए उनका सिंहासन देना चाहिए। माथा पर रखोगे, नीचे नीचे करिए, नीचे लगाओ। अबे हरामी कहीं का, इतना दिन से तूने सोनपुर राज में तूने दरबार करते आ रहा है, तुम्हें कुर्सी लगाने के ढंग लगावे ही ना। बैठा सरकार। ये बताओ मुंह इधर करेंगे तो ये ना कहूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बता रहलू है, हम जाने के लिए आए कौन मुख्य बैठ जे। सही से लगाओ। आइए विद्वान बर्मन जी, सब साफ कर दो, साफ करो सब। बैठिए, आइए बैठिए। अरे हरामी कहीं का, ये देखो सरकार कुर्सी के लील का लाखिन, सोफो न करे देखे और जुठवे कुर्सिया पर बैठला पे दाम राखे। तुम साइड हो, साइड हो, तुम साइड हो। बैठिए विद्वान जी, बैठिए आप, तुम साइड धरो। अब कैसे चुत्तर रोप देलू, जखनी चुत्तरिये न रोपो। देखो देखो हमरा पर दाराम हो जाखे। तुमको लगता है पहचानते हैं ना? हमरा जरीके को से चिन्हा खन के काशी नहाई हम जाते न रहिए। ओ काशी नगरी जाता नहीं, हाथ इनसे मुलाकात करता होगा। जहना डेगा डेगी देल खिल लंगटे खेलते रहल खिन घंटिया पर जहने ये जानते हैं काशी नगर किस काम से गए थे? अपना पिताजी को पिंडदान करने गए थे, श्राद्ध कराने गया था। पिंडदान करे गलिए ना तो लंगटे खेलल करल। चुप रहो महाराज। विद्वान जी सुनिए, आज किया ले हमें काशी नगर से आप अपना सोनपुर नगर में किस कारण से बुलाए हैं महाराज? मैं जानकारी चाहता हूँ। विद्वान ब्राह्मण जी, बुलाने के कारण है, सुन लीजिए। क्या है? आज 14 को सके सोनापुर नगरिया जी हमारो
नगरिया जी तोहरो चौदह कोस के राजावा जी रहा विद्यमान ब्राह्मण जी। क्या महाराज? 14 कोस की राज है सोनपुर नगर, किसी चीज का कमी नहीं है। हाथी हथखान में रो रहा है, घोड़े घुड़साज में रो रहा है। कहना हमें यह है कि आपको बुलाने के कारण यही है कि हमारे 14 कोस की राज में एक भी संतान नहीं है। संतान के कारण मैं 6 विवाह कर चुका, 6 महारानी से कोई संतान नहीं पैदा लिया। आप वेद चारण करके देखिए, उस वेद में हमारे सोनपुर नगर में संतान लिखता है या नहीं? हो मैं समझ गया। क्या पुत्र के कारण 6 विवाह कर चुके, एक भी संतान आपको नहीं है? नहीं है। धन दौलत को कमी नहीं है, लेकिन एक पुत्र के बिना सारा धन बेकार है। बेकार है, इसीलिए हमें बुलाए हैं महाराज। ठीक है, मैं आपका भाग्य रेखा देखता हूँ महाराज कि आपका पुत्र का प्राप्ति लिखता है या नहीं लिखता। हाँ देखिए, बाबू चश्मा लेके आवाल खुना तू ऐसे ही ला एकर मतलब तो रोशनी ठीक है को। हाँ चल उनका घोड़िया मार दल कल पुछिया से झटकावा जैसे आंखें खराब हो गई। कुछ बोलते रहते। देखो देख रहा हूँ। देखो ना ता अरे देख तो रहा हूँ रे। ज्यादा बोलते रहता है, गलत गलत बात बोलता है, इसलिए तुम्हारा पैर ऐसे हो गया। ज्यादा बोलेगा तो सर का पैर भी ऐसे ही हो जाएगा। पंडित जी से अब ना झरबे वो परियान जी से जाके झरबो। महाराज आपका पुत्र का प्राप्ति तो लिख रहा है इसमें महाराज। बड़की से कि छोटकी से? जल्दी बतावा, बड़की से होता है कि छोटकी से होता है कि संजनी से कि मंजनी से? बताओ ना सरकार। अरे होगा, इतना बेचैन होने से होते मानिए होते जल्दी बता। पंडित जी कह रहे हैं कि होते किनका से होते? बड़की से छोटकी अरे से? हम बताते हैं ना। तो जल्दी बताओ ना सरकार, हम फोटो लावे जाइए। आ जाओ ले आओ तब तक। बगो होते तब बड्डे में फोरवे प्रेम प्रेम प्रेम। महाराज इसमें तो जो पत्र में लिखा है वैसा अगर मैं बताऊं बात आपको तो क्या आप गुस्सा तो नहीं होंगे महाराज? गुस्सा कहलो थे खुशी के बात में कि दही चूड़ा खिलाई थो।